Viveka Learning Extra. If you need teacher, without wasting your time, immediately contact with us. We provide Kolkata's best teachers for any subject and extra curriculum. Today we are going to start a new chapter, that is profit and loss. प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है हम लोग आगे के चैप्टर्स में समझेंगे. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, फिर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हाउ डू वी रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं. The price at which an item is purchased is called cost price. The price at which an item is purchased is called cost price. कॉस्ट प्राइस को इतना बड़ा ना लिख के हम लोग कॉस्ट प्राइस को सिंपल भी लिख सकते हैं, दैट इज CP. अब इसको ये तो हो गया डेफिनेशन टर्म में. इसको अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है. द प्राइस एट विच, ऐसे प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. एग्जाम्पल, इफ वी बाई अ पेंसिल फॉर रुपीज़ 10, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल कितना है, ₹10. क्लियर. मूविंग ऑन, व्हाट इज सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं. द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड. आई रिपीट, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस. इज नोन एज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग CP बोल के करते हैं तो सेलिंग प्राइस हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SP बोल के. शॉर्ट में हम लोग सेलिंग प्राइस को क्या बोल सकते हैं, SP बोल सकते हैं. अब अगर इसका एग्जाम्पल समझे तो कैसे. अगर पेंसिल इज सोल्ड फॉर ₹15, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 15 हो गया. तो इस पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 15 हो गया. क्लियर. नाउ हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. व्हेनेवर वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस वी कंपेयर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. बोथ आर एंड डन विद दिस comparison only. Whenever we talk about profit and loss we compare selling price with cost price. Simple सी बात है. if our selling price is greater than cost price, then what we have a profit. And if our cost price is greater than selling price, then what we have a loss. अब what is profit and what is loss. profit मतलब होता है मुनाफा और loss मतलब होता है घाटा. सेम एग्जाम्पल जो हम लोग ऊपर में करते आ रहे थे, उस एग्जाम्पल को अगर हम लोग मिलाएं, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मिला के कर रहे थे, तो उस एग्जाम्पल में क्या था, पेंसिल वॉज ब्रॉट ऑफ ₹, कितने में खरीदा था, ₹10 में, एंड सोल्ड फॉर ₹, और कितने में बेचा था, नेक्स्ट एग्जाम्पल में किया 15 में. तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 15 है. तो इसमें हमको बताओ कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस. पहले ऊपर का हम लोग देखेंगे. तो ऊपर में इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, यानी इसमें बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस पे. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो वो क्या रिजल्ट करता है, प्रॉफिट रिजल्ट करता है. अब तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा है हमारे कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. हम लोग को प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हम लोग के पास 15 और कॉस्ट प्राइस कितना है 10, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आया है 5, यानी हमें ₹5 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, समझ में आया. और यहाँ पे जिसमें एक शॉर्ट में लॉस का भी फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको आगे के सम्स में कोई दिक्कत ना हो. तो लॉस का मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. जस्ट उल्टा कर देंगे. ठीक है, let's do some small sums. That is example number 1. Let's see what is given in the
what is given in the example number 1 sums. That is, if you can see the screen, I think it's clear. The cost of the chair is rupees 150. Shopkeeper sells it for rupees 180. You need to calculate whether it's profit or loss. So whenever we check it out whether it's profit or loss, we need to see how we will solve this. See, let's see how we will solve this. The cost price is given. Okay, now it's clear. The cost price. The cost price is given 150. Okay, it's rupees, and the selling price, that is they are selling it for rupees 180, right? So now let's compare whether the cost price is bigger or the selling price is bigger. Obviously the sales price is greater than cost price. Now if the sales price is greater than cost price, there comes profit. So what it results in? Profit. क्या निकलता है? Profit. तो profit, how we will calculate profit? Profit equals to sales price minus cost price. Now sales price minus cost price का मतलब 180 minus 150, यानी 180 में से 150 माइनस करेंगे, कितना आएगा? रुपीज़ 30. रुपीज़ 30 का क्या है अपने को? प्रॉफिट है. क्लियर? मूविंग ऑन. Moving ahead, how do we calculate selling price and cost price? How do we calculate selling price and cost price? कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस डायरेक्टली नहीं दिया रहता है. जो डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, देन हाउ डू वी कैलकुलेट इट? वी हैव अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन इट. ओके, तो सिंपली मूविंग ऑन टू दैट, जस्ट मूविंग अहेड विद द फॉर्मूलाज. व्हाट आर द फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, मान लो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है. इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. इन केस ऑफ लॉस में क्या करते हैं? लॉस में करते हैं सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके, मूविंग ऑन. अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका है सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को अगर माइनस कर दोगे तो क्या होगा? आपको कॉस्ट प्राइस तक पहुंचोगे. और मान लो वापस से सेम कि आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे? लॉस निकालने का तरीका होता है, इसमें जब सेलिंग प्राइस निकालते थे तो क्या करते थे? लॉस को माइनस कर देते थे. इसमें क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में लॉस को हम लोग ऐड अप कर देंगे. इसमें क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को लॉस में प्लस कर देंगे. जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा. क्लियर? चलिए हम लोग आगे के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. फटाफट से रीड करते हैं. व्हाट इज दैट? रमन बॉट अ पेन फॉर रुपीज़ 4093 एंड ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 97. तो हमको क्या निकालना है? हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सेलिंग प्राइस निकालना है. पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं. तो दिया हुआ है बॉट अ पेन मतलब कॉस्ट प्राइस. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का है? हमारा कॉस्ट प्राइस है 4093 का. हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का? हमारा कॉस्ट प्राइस है 4093 का. एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ, मतलब कितने का लॉस हुआ है? लॉस हुआ है 97 रुपीज़ का. कितने का लॉस हुआ है? 97 रुपीज़ का. तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ. सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग को लॉस दिया रहता है तो हम लोग के पास फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कैसे निकालते थे? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो फटाफट से बैठा देते हैं. कॉस्ट प्राइस कितना है? 4093. कॉस्ट प्राइस कितना है? 4093. और सेलिंग प्राइस कितना, लॉस कितना है? लॉस हम लोग का 97. कितना का लॉस है? 97 का. तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना आएगा? बताओ सेलिंग प्राइस कितना आएगा? माइनस कर दिया. दैट इज रुपीज़ 3996. दैट इज रुपीज़ 3996. Moving on to our next question. What is it? 10 baskets of apples, each containing 40 apples, were brought for rupees 666. तो 10 बास्केट जिसमें 40 एप्पल्स थे वो कितने में मंगाए? 666 का. तो पहले हम लोग फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 10 बास्केट में 40 एप्पल्स, यानी टोटल एप्पल्स कितने हैं? 400. कितने एप्पल्स हैं? 400. मूविंग ऑन. आउट ऑफ देम 40 एप्पल्स वेर रॉटन. ओके, तो नंबर ऑफ एप्पल्स रॉटन जो कि सड़ गए. नंबर ऑफ एप्पल्स रॉटन, कितने रॉटन हो गए? 40. कितने रॉटन हो गए? 40. तो रिमेनिंग एप्पल्स वेर सोल्ड एट द रेट ऑफ 2 पर एप्पल. ओके, तो पहले हम लोग रिमेनिंग एप्पल्स तो निकाल लें. तो व्हाट आर द रिमेनिंग एप्पल्स? तो रिमेनिंग एप्पल्स कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली 400 माइनस 40 करने से. एंड 400 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 360. हाउ मच? 360. नाउ क्या बोल रहा है? द रिमेनिंग एप्पल्स वेर सोल्ड एट द रेट रुपीज़ 2 पर एप्पल. कितने में बेचा जा रहा है? रुपीज़ 2 पर एप्पल.
तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। सेल्स प्राइस निकालने के लिए सेल्स प्राइस इक्वल्स टू 360 apples are sold at the rate of ₹2. 360 into 2. How much will be 360 into 2? बताओ। 720. That is, we have the selling price of the apple is ₹720. And what was the cost price? हम लोग SP तो निकाल दिए, cost price already हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, that is 666. That is ₹666. So now if we verify it whether the SP is greater than CP or not, so what we see, obviously we can see here that SP is greater than CP. If SP is greater than CP, if SP is greater than CP, it results into what? It results into profit. If SP is greater than CP, it results into what? It results into profit. So profit is equal to SP minus CP. Profit is equals to SP minus CP. That is 720 minus 666. That is 720 minus 666. What is 720 minus 666? What is 720 minus 666? It amounts to 720 minus 666. It amounts to ₹54. How much? 54 rupees profit. Clear? I think this sums is clear. Moving on, profit and loss percentage. अब profit and loss, how do we express profit and loss in terms of percentage? Okay, अगर हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं, प्रॉफिट का अगर परसेंट निकालना है, दैट इज प्रॉफिट को अगर परसेंट में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज प्रॉफिट बाय CP into 100. That is profit by CP into 100. And if you are representing loss in terms of percent, if you are representing loss in terms of percent, how we represent this? Loss by cost price into 100. Loss by cost price into 100. If you need to calculate profit percent, profit by CP into 100. Loss percent, loss by CP into 100. Clear? अगर ये पार्ट समझ में आ गया है, then we move on to our example. That is example number 5. Okay, so the cost price of the pen is ₹25. So we can write the cost price of the pen is ₹25. Okay, and Mahesh sold it at ₹30. तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना हमारा? ₹30. कॉस्ट प्राइस हो गया 25, सेलिंग प्राइस हो गया 30. तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, विच रिजल्ट्स इन व्हाट? इट रिजल्ट्स इन प्रॉफिट. इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को? हम लोग प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज 30 एंड कॉस्ट प्राइस इज 25. सेलिंग प्राइस इज 30 एंड कॉस्ट प्राइस इज 25. तो ₹5 का प्रॉफिट. रुपीज़ हाउ मच का प्रॉफिट? 5 का प्रॉफिट. नाउ इफ यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट? अच्छा, परसेंट का सिंबल तो सबको पता ही होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100. इफ यू कैन सी, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100. तो पुटिंग है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, व्हाट डू वी गेट? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100. ओके, तो प्रॉफिट हमारा है 5, कॉस्ट प्राइस है मेरा 25 इंटू 100. और आप इसे अब काटो एंड ऑल करके it comes to 20. That is 20%. We express it in percentage. Moving on to our next example, you can see the cost price of the shirt is ₹450 and the shopkeeper sold it at ₹20% on profit. Find the selling price. तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? अगर हम लोग ब्रीफ में सम्स को लिखें तो हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 450. हमारे को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 450. प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो प्रॉफिट हमेशा अगर परसेंटेज में दिया रहता है तो किस पे दिया रहता है? 20% है, लेकिन वो किस पे है? ऑन कॉस्ट प्राइस पे. प्रॉफिट हमेशा किस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्रॉफिट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने जब प्रीवियस फॉर्मूलाज में सीखा था, ये देखो जब हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज में सीखा था तो उसमें क्या सीखा था? प्रॉफिट हमेशा किस में एक्सप्रेस कर रहा है? कॉस्ट प्राइस में एक्सप्रेस कर रहा है. तो इसलिए जब यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो किस पे दिया होगा? 20% ऑन, ऑब्वियसली वी अज्यूम इट दैट इट इज़ गिवन ऑन 20% ऑन कॉस्ट प्राइस पे दिया होगा. हम लोग को कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है पहले से, ठीक है. तो अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो ये देखो क्या दिया हुआ है? 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, 20% on, that is 450. Now what does this on means? On means multiplication. Okay, what does this on means? It means simply to multiply
20% मतलब 100 में एक्सप्रेस होता है इंटू 450. ओके, 20/100 इंटू 450. तो अब आप इसे काटिए, काट के तो इट रिजल्ट्स इनटू हाउ मच, इट रिजल्ट्स इनटू ₹90. तो आपका क्या प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल एक्सप्रेस टर्म में 90 आ गया, ₹90 आपका प्रॉफिट है. अब आपको निकालना क्या, वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. हाउ डू वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हम लोग सीखे थे. तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो विच इज इक्वल्स टू 450 प्लस 90. ओके, that is equals to 450 plus 90, that is equals to ₹540, that is equals to